हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज हम बात करेंगे आज़ादी की कहानी, आज़ादी का इतिहास। भारत को यूं ही नहीं मिल गई थी आज़ादी। वर्ष 1957 से 1947 तक की कहानी। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। गाइज, भारत की आज़ादी का इतिहास शुरू होता है सन 1757 प्लासी युद्ध के बाद। ब्रिटिशियों ने भारत की राजनीति की सत्ता जीत जाती है। ब्रिटिशियों का राज हो जाता है, बोलबाला हो जाता है। यही वो समय होता है कि अंग्रेज़ों का भारत आने का शुरुआत हो जाता है। अंग्रेज़ों की हुकूमत हो जाती है और तकरीबन हमारे भारत देश पे अंग्रेज़ों का 200 साल तक राज रहता है। समय बीतता जाता है। अब समय आता है सन 1848 का। समय होता है जनवरी 1848 में लॉर्ड हॉर्डिंग के जगह लॉर्ड डेलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। उद्देश्य यही होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का और विस्तार करना है। वहीं उत्तर और पश्चिम भारत अंग्रेज़ों के निशाने पे सबसे पहले रहता है। साल 1856 आते आते ब्रिटिश सरकार अपना मजबूत अधिकार बना लेता है। वहीं 19वीं सदी तक अंग्रेज़ ने अपना शासन का सबसे ऊंचाई को छू लेता है। अंग्रेज़ी हुकूमत से नाराज़, असंतुष्ट स्थानीय नागरिक, किसान, बेरोजगार सैनिक ने विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं, जिसे सन 1857 विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ के बेरोजगार सैनिक से शुरुआत होता है। बेरोजगारी का कारण होता है कारतूस, जिसमें जानवरों की चर्बी से बना ग्रीस राफेल में इस्तेमाल के समय मुंह से हटाना होता है। सैनिक इसको करने से मना कर देते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। जल्द ही विद्रोह काफ़ी फैल जाता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में काफ़ी फैल जाता है। अंग्रेजी सेना इसका जवाब लूट और हत्या के साथ देते हैं, जिसके चलते लोगों की नाराज़गी काफ़ी हो जाती है। जिसके चलते लोग काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं। इस विद्रोह में दिल्ली, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। हालांकि विद्रोह कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। वही एक साल के भीतर अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और ब्रिटिश सरकार का उदय हो जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की राज्य के तौर पर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक उभरते हैं और भारतीयों को हक की लड़ाई के शुरुआत में लक्ष्य में एकजुट होकर साथ देने को कहते हैं और विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने की शुरुआत कर देते हैं। इसके कुछ समय बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आती है। साल होता है 1876, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उनका सोच यही होता है कि मध्य वर्गीय नागरिक की विचारों को आगे रखना। साल आता है 1906, जिसमें कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति होती है। इस तरह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत शुरू हो जाती है। साल आता है 1911, जिसमें पश्चिम बंगाल का विभाजन होता है और देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया जाता है। इस दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों की प्रयास के विरुद्ध में तैयारी में लग जाती है। उसके बाद साल आता है 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी भारत लौटते हैं और देश की हालत को समझते हुए अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देख 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत कर देते हैं और ये आंदोलन 1922 तक चलता है और सफल भी रहता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देख 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं और ये आंदोलन 1922 तक चलता है, सफल भी रहता है। उसके बाद समय आता है साइमन कमीशन का। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद भारत की सरकार ने नया कमीशन बनाता है। उसके बाद नागरिक अवज्ञा आंदोलन दिसंबर 1929 में शुरू किया जाता है। इस आंदोलन की लक्ष्य यही होता है कि ब्रिटिश सरकार को पूरी अनदेखी करना है और इसी आंदोलन के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद समय आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस आंदोलन का लक्ष्य होता है ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से ख़त्म करना, पूरी तरह से सफाया करना, पूरी तरह से आज़ादी हासिल करना। ये वो समय होता है करो या मरो की स्थिति होता है। इसमें तोड़फोड़ और हिंसा की भी घटना सामने आती है और अंत आते आते तक सुभाष चंद्र बोस हिरासत से भाग निकलते हैं और इंडियन कांग्रेस आर्मी का गठन हो जाता है और अगस्त
1947 में भारत के शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के नागरिकों की कड़ी मेहनत और त्याग कुर्बानी से हमें आज़ादी मिलता है, जिसे हम आज बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो गाइस, ये कुर्बानी, ये त्याग और ये कड़ी मेहनत से हमें आज़ादी मिली है, ना कि बहुत आसानी से आज़ादी मिली है। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।